सुबह की अच्छी शुरुआत के लिए रात की सुकून भरी नींद बेहद जरूरी है। दिन भर फ्रेश और एनर्जेटिक रहना है तो कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद जरूरी होती है। दिमाग और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए तो ये जरूरी होता है कि आपको अच्छी नींद आए, लेकिन अगर अच्छी नींद नहीं है तो फिर आपके लिए जीवन हराम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ, क्योंकि कम सोना एक तरीके से शरीर पर चोट लगने जैसा है, जिसका असर दिखने में वक्त नहीं लगता है। इससे चिड़चिड़ापन, मोटापा, शुगर, बीपी, ल्यूकोमा के अलावा डिमेंशिया जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। और ज्योत्सना, इन बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि जिस अच्छी स्लीप की बात हम कर रहे हैं वो हर किसी को नसीब नहीं होती। कुछ लोग अपने खराब रूटीन और गलत आदतों से पूरी नींद नहीं लेते, तो बहुत से लोगों की खर्राटे और स्लीप एपनिया जैसी दिक्कतों से रात में नींद टूटती है। वो सोते सोते झटके से उठ जाते हैं। और खर्राटे लेने वाले तो अपने साथ साथ दूसरों की नींद भी डिस्टर्ब करते हैं और हम इससे जूझते भी हैं। इसीलिए स्नोरिंग को तो शुगर और बीपी के बाद अपने देश में सबसे बड़ी नॉन कम्युनिकेबल बीमारी माना जाता है। लेकिन बात अगर स्लीप एपनिया की जाए तो ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें सोते वक्त नाक से जाने वाली हवा गर्दन तक पूरी नहीं पहुंच पाती। ये रुकावट साइनस, गर्दन पर फैट, टॉन्सिल्स और नाक की हड्डी टेढ़े होने की वजह से हो सकती है। इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो नींद टूटना तो छोड़िए, जान तक जा सकती है। एम्स की एक फाइंडिंग्स के मुताबिक अपने देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जबकि स्नोरिंग की अगर बात करें तो 20% लोग रेगुलर और 40% लोग कभी किसी परेशानी के चलते खर्राटे जरूर ले लेते हैं। वैसे सिर्फ सोने की पोजीशन बदलकर कुछ हद तक इन दोनों परेशानियों से फायदा हो सकता है, लाभ मिल सकता है, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अमित। वैसे ज्योत्सना, परमानेंट इलाज बताने के लिए तो स्वामी रामदेव हमारे पास हैं, तो चलिए सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सुकून की नींद पाने के लिए क्या उपाय हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत स्वामी जी प्रणाम। और आज हम अभी दौड़ के आए हैं हिमालय से, और मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, अमित जी आपको, और देखो हमारी इधर प्यारी प्यारी बेटियां है और इधर प्यारी प्यारी अलखनंदा है। क्या नज़ारा है। पीछे थोड़ा आगे संगम है, चारों तरफ पर्वतमालाएं हैं, पीछे से बहुत जल्दी अब सूर्य उदय होने वाला है, और इस सब के बीच में यहाँ योग यजन करते हुए हमारी पूज्य साध्वी बहनें, देव विभूति जी, देव सुता जी, देव श्रुति जी, देव आश्रिता जी, सब पूरा आनंद मना रहे हैं। और देखो यहाँ हिमालय की गोद में उपवरे घृणाम संगमे च धिया विप्रो अजायत है। तो एक तो हम अपनी ठंड भी दूर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी पूरी अच्छी ठंड है, और ऐसे तन का, मन का, मेधा का, मस्तिष्क का, ऐसे प्रकृति के सन्निधि में तो अपने आप ही विकास होने लगता है। तो एक तो योगिक जोगिंग के 2 पोज हम कभी भी नहीं छोड़ते। फिर एक सूर्य नमस्कार। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो ये पूरा 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास। फिर ये दंड बैठक, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। वहाँ कितनी ठंड है, ज्यादा भगाने की वो इसलिए पता लग रहा है कि आप बात कर रहे हैं तो आपके मुंह से जो धुआं निकल रहा है उससे समझ में आ रहा है कि वहाँ कितनी ठंड अभी है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि आप जिस तरह के आपने वस्त्र पहने हैं, ये तो योगी है, जिसके चलते आप, मुझे लगता है, वहां पर खड़े रह सकते हैं। हाँ, यहाँ सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है, और वो भी हम दंड से दूर करा लेते हैं। लगाओ दंड, भगाओ ठंड, ऐसे। ये हमारी सब बेटियां भी करती हैं। चलो बेटियां, लगाओ फटाफट, ऐसे। और फिर वो भी लगाओ, जो है मिश्र दंड और हनुमान दंड। ये ऐसे भी और ऐसे भी, ये ऐसे, और ये तो पूरे जोर से ही लगाती हैं सारी हमारी बेटियां, सब प्रशिक्षित है। चलो लगाओ सब, हनुमान दंड लगाओ, साधारण दंड लगाओ, दंड लगाओ, ठंड भगाओ।
ये तो करो, भुजंगासन करो सब वेग से। चलो उल्टे लेट जाओ। ऐसे सबको करना है, ये खाली इन बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आज मस्तिष्क का विकास, मेमोरी अच्छी हो, IQ लेवल अच्छा हो, और आजकल बड़ी उम्र में, छोटी उम्र में तो पढ़ाई में चैलेंज आएगा यदि मेमोरी अच्छी नहीं होगी, कंसंट्रेशन IQ लेवल अच्छा नहीं होगा। बड़ी उम्र में फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सब रोग होने लगते हैं। वेग से करो ऐसे ऐसे। ये अब हमारे बच्चे 90, 95, 98, 99, 100% मार्क्स लेके आते हैं। अब इनको 10th के एग्जाम देने, अभी उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। 10th वाले बच्चे किधर है? ये एक बार जोरदार अभिनंदन है, बड़े मजबूत है। करो भुजंगासन करो और आप फास्ट 1 घंटा योग ये कभी नहीं छोड़ते, एग्जाम के समय भी करते हैं, जिससे कि शरीर का, मन का, बुद्धि का, विचार, भाव, संवेदनाओं का संतुलन बना रहे। चलो लगाओ ऐसे वेग पूर्वक। और मस्तिष्क के लिए अप्रतिम है शीर्षासन। चलो सब बेटियां शीर्षासन या सर्वांगासन करेंगे। शीर्षासन और सर्वांगासन ये तो अप्रतिम है। ये भाई मोबाइल बंद कर लो रे, किसी का मोबाइल कुचर पुचर कर रहा है। तो देखो ऐसे ये शीर्षासन 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक। और देखो इधर शीर्षासन हो रहा है, इधर अलखनंदा प्रवाहमान हो रही है। अलखनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, त्रिवेणी संगम है यहाँ प्रयागराज में। और इस प्रयागराज की पुण्य धरा से देवभूमि, और जहाँ हम हैं ये तो सिद्ध भूमि है। यहाँ हजारों वर्षों से योगी महापुरुषों ने, सिद्धों ने, तपस्वियों ने तप करके जीवन और जगत के दृष्ट अदृष्ट सत्यों को आत्मसात किया था। ऐसी पुण्य धरा है ये देवभूमि। और स्वामी जी, उत्तराखंड का देवप्रयाग, और इस पुण्य भूमि में गुरुकुलम जो मुझे लगता है कि रहेगा, अपनी जिंदगी बिताएगा, उसको तो सेहत तो मिलेगी, रात को सुकून की नींद भी आती होगी। वैसे हम तो आज बात करें कि जिनको नींद नहीं आती है, और तो स्वामी जी एक स्टडी तो ये कहती है कि 20% पति पत्नी तो सिर्फ इसी वजह से साथ नहीं रह पाते या सो नहीं पाते क्योंकि खराटे लेते हैं। अब अलग अलग सोना पड़ता है इस वजह से, और नींद पूरी नहीं होती है तो आप जानते हैं कि बीमारियां हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो खराटे दूर करने के लिए, क्योंकि आपने तो शुरुआत में काफी तेजी से, बोलते हैं ना कि सुपर योग की शुरुआत कर दी है, लेकिन योगा का सेशन, हाँ पावर योगा का सेशन तो हो चुका है, लेकिन इसके अलावा स्वामी जी और क्या उपाय हो सकते हैं जिससे कि नींद अच्छी आए, खराटे बंद हो जाए? की तरह शीर्षासन करना, सर्वांगासन करना। चलो अब सब बेटियां तो सर्वांगासन करो। शीर्षासन, सर्वांगासन करने वाले को कभी भी खर्राटे नहीं आएंगे, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये सिंहासन, ये बड़ा जोरदार है। अब तो सर्वांगासन करो बेटियों। हाँ क्या बात है, सर्वांगासन, हलासन और ये सिंहासन। 5 बार ऐसे कर लेना चाहिए। और उज्जाई प्राणायाम 5 बार से लेके 5 मिनट तक हम करवा देते हैं। हमारी बेटियां अनुलोम विलोम भी कर रही हैं, उज्जाई भी कर रही है, और ये जरूरी है। जो ऐसे उज्जाई करेंगे, और उज्जाई करके होल्ड करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, तो ये सर्वांगासन। और अब बेटियों हलासन कर दो, ये हलासन, क्या बात है। ये बेटियां परम विदुषी भी है, इन्होंने अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सर्वांगीण विकास किया है, गुरुकुल की शिक्षा और संस्कारों में अपने आप को ढाला है। ये सर्वांगासन, हलासन। और फिर एक और जबरदस्त आसन है, पद्मासन में ऐसे लेट करके मत्स्यासन। ये बड़ा जबरदस्त है, ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए। स्नोरिंग स्लीप एपनिया के साथ साथ थायराइड के लिए, गले की खराबी के लिए, कंठ के स्वर की आईवी विकृतियों के लिए,
ये स्वर दोष के लिए, ये मत्स्यासन, और फिर उल्टे लेट करके भुजंगासन करो बेटियों सब। भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है, उससे जो स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है और मेरुदंड की समस्याएं दूर होती है, वहाँ स्नोरिंग स्लीप एपनिया भी दूर होता है। एक योग के मुख्य लाभ तो थोड़े से हम बताते हैं, उसके गौण लाभ सैकड़ों होते हैं। तो ये उष्ट्रासन, ये अर्ध उष्ट्रासन, ये बहुत ही जबरदस्त है। और जब इस यहाँ के दिव्य दृश्यों को ड्रोन कैमरा से देखते हैं ना, ओहो, तब तो आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। वही असीम स्वामी जी आनंद हम देख होता रहे हैं है, इस वक्त, इतनी खूबसूरत परमानंद होता है। इतनी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। और इसके बीच स्वामी जी आपने एक और पॉइंट जिसका जिक्र कर दिया, या कहें कि ऐसा बीमारी का जिक्र कर दिया जिसको लेकर हम बात करने वाले थे, वो है स्लीप एपनिया। अब एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ पूरा है ना बीमारियों का कुनबा लेकर चलती है। अब इसकी परेशानी जैसे लोगों को होती है, उसमें नींद में सांस लेने की परेशानी हो जाती है, लेकिन इसके पीछे बताते हैं कि मोटापा भी एक बहुत बड़ी वजह है। तो एक एक करके खराटे की वजह पर यौगिक प्रहार तो करते ही हैं। तो सबसे पहले स्वामी जी मोटापे को भी ले लेते हैं। हाँ, दोनों को। अब देखो, एक तो चलो बेटियों ये करो। हाँ, अब देखो, मोटापा तो किसी को रहेगा नहीं। हमारे यहाँ तो कुछ तो इतने पतले हो गए हैं, उनको मोटे करने का प्रबंध करना पड़ रहा है। ए देवश्रुति जी इधर आओ, जरा तेरा मोटापा बढ़ाते हैं। हाँ, हमारे कुछ ऐसी आत्माएं हैं कि इनके अंदर 5-10 किलो वजन डालना पड़ेगा, लेकिन निकाले किसमें से? यहाँ कोई क्या है? स्वामी जी, मुझे लगता है पहाड़ों में चढ़ने और उतरने से आधा निकल जाता होगा। ये बात तो है कि जो सच में पहाड़ों की जिंदगी जीते हैं, हाँ, आप तो दंड लगाओ। हाँ, दंड लगाओ। और जैसे हमारी बेटी सूर्य नमस्कार कर रही है, क्या नाम है? अंकिता जी, करो करो सूर्य नमस्कार करो। हाँ, मजबूत हो जाते हैं सूर्य नमस्कार करके। जो सूर्य नमस्कार करेंगे स्वामी तो जी, अंकिता हमारे की साथ तो तरह पहाड़ों की बेटी ज्योत्सना भी है, और ज्योत्सना से पता लगता है कि पहाड़ों पे कितनी चढ़ी होगी, कि अभी तक उसका फल मिल रहा है। अरे ये तो पहाड़ों की बेटी, पहाड़ों की रानी, महारानी, पहाड़ों की, ये तो उड़न तस्तरी जैसी है। हाँ, ऐसे बच्चे भी बहुत कम होते पहाड़ों में, इतने लंबे, ठाड़े, तगड़े, फ्लेक्सिबल योगिनी, परम योगिनी है। स्वामी जी, मुझे बहुत सारे लोग कहते तो हैं ऐसे कि तुम देखो, इतनी पतली कैसे हो? तो मैं उन्हें कहती हूँ ये मेरे राज्य के जीन्स हैं, मेरे माँ बाप के अलावा मेरे राज्य के जीन्स हैं, पहाड़ी जीन्स जो मेरे अंदर हैं। ये बात तो ठीक कही आपने। पहाड़ों में जो रहते हैं और यहाँ पर बिच्छू घास, उसको छुए तो ऐसा लगा बिच्छू जैसा डंक लगे, और खाए तो ऐसा, हाँ, कि पूरा हिरण की तरह, शेर की तरह, चीते की तरह दौड़े। ओहो, बहुत जबरदस्त है, घोड़े की तरह दौड़े। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के शाक सब्जियाँ, पत्ते हैं, फल फूल है, कोई पोल्यूशन नहीं है। देखो ना कितना सुंदर इन्वायरमेंट है। ओबेसिटी तो इससे रहेगी नहीं, जो अभी अभ्यास हम कर रहे हैं। जिनको वजन बढ़ाना हो वे तो अंकिता जी की तरह सूर्य नमस्कार करना, वो दंड लगाना और भुजंगासन करो जी। हाँ, भुजंगासन, भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है। और ये भुजंगासन, सर्वासन ओवरवेट को भी कंट्रोल करते हैं। और कपालभाति, ये जो हमारी संगीत मंडली है, सब कपालभाति करो। हाँ, कपालभाति से भी भांति भांति के रोग दूर होते हैं। और चलो ये बेटियों, सब की सब सूर्य नमस्कार करो। हाँ, ये मामला जबरदस्त है। केवल अंकिता ही क्यों करे, सबके अंक अच्छे आने चाहिए। अंकिता के तो अंक अच्छे आते ही है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये 2 अभ्यास और ये 3 अभ्यास लेट करके, चलो जी देवश्रुति जी, आप एक एक पैर से करो, मैं दोनों से कर रहा हूँ। दोनों पैरों से या एक एक पैर से, ये अर्ध हलासन मैं दोनों से कर रहा हूँ। और अर्ध हलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। जिनको ओबेसिटी है, गोधन अर्क और मेदो हरवटीले 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम। गोधन अर्क के साथ मेदो हरवटी खाली पेट। खाने के बाद वेट गोल लौकी के जूस के साथ, लौकी, पेठा, गाजर, अनानास,
और ये मौसमी का, ये जितने भी, और सबसे अच्छा है जिसमें कैलोरी बहुत कम है, एनर्जी पूरी मिलती है, वाटरमेलन। तो ऐसे ये अभ्यास करें। मेदो हरवटी गोधन अर्क के साथ खाने के बाद वेट को नमक मीठा अनाज बंद कर देते हैं, मिलेट्स और सबसे अच्छा है शाक सब्जियां फल सलाद खिलाते हैं। और स्नोरिंग स्लीप एपने वालों के लिए थोड़ी कफ की प्रकृति ज़्यादा होती है, उनको अणु तेल से, और अणु तेल में थोड़ा ज्योतिषमती और डाल लें। तो जिनको क्रोनिक कफ है, ये कफज रोग है, ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया, ये मोटापा और शरीर में कहीं पर भी जो गांठें होती हैं, सिस्ट होने पर सिस्टोग्रिड, डायमंड, काचनार, गुग्गुल, वृद्धिवादिका, वटी, काचनार, घनवटी, ये सब भी हम देते हैं। गर्म पानी पिलाते हैं, अश्वगंधा की पत्तों की चाय पिलाते हैं, ये सब वेट को भी कम करती हैं। तो ये जो मोटापा है, ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है, ये जो स्नोरिंग स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, शरीर में जो गांठें हैं, और सबसे बड़ी बीमारी है प्रमाद। हाँ, बीमारी, बुराई और प्रमाद में 50 लाख करोड़ रुपए प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट। एक एक पैर से करो बेटा, हाँ एक एक पैर से करें, एक एक पैर से अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन। और मैं कह रहा था जिनको कफज रोग है, नस से करना चाहिए, उनको स्वासरी या ब्रोनकोम का सेवन करना चाहिए, और पानी हमेशा गर्म पीना चाहिए। और एलोवेरा 100 ग्राम पूरा पत्ते को उसको क्रश कर ले, एलोवेरा, हल्दी, बहेड़ा मिल जाए तो अच्छी बात है। और किसी को बबूल की छाल, उसको उबाल के उसका काढ़ा, बबूल की छाल का काढ़ा, बहेड़ा का काढ़ा, और एलोवेरा, हल्दी, और उसमें थोड़े अमरूद के पत्ते, उसको क्रश कर ले और इसका गरारा करें। स्नोरिंग स्लीप एपनिया, थायराइड की प्रॉब्लम सब दूर हो जाते। क्या अद्भुत है साहब, अद्भुत। हाँ, ये गले के लिए जिनको स्वर भंग हो जाता है, उनके लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। तो आज यहाँ आनंद ही नहीं, परमानंद है। कल मैंने अनीता शर्मा जी को बोला कि हम देवप्रयाग की दिव्य भूमि, सिद्ध भूमि, सिद्ध क्षेत्र है ये यहाँ से योग कराएंगे। बोले जी फिर तो आनंद आ जाएगा। जो हमारे इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं ना, जब ये दृश्य देखते हैं, दर्शक नहीं, मैं उनको स्वास्थ्य साधक कहूँगा। दर्शक तो खाली देखते ही देखते, करते नहीं है फिर। तो योग साथी हमारे इंडिया टीवी के जो हमारे योगी हैं, वो भी आज आनंदित हो रहे होंगे और कह रहे होंगे कि स्वामी जी जब अगली बार जाओगे तो हमको भी साथ में लेके जाइए। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो बहुत सारे लोग और कह रहे होंगे। मोटापा कम करने के लिए हाँ, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो कर ही रहे। कपालभाति करो जी आप बैठ करके। आप हाँ, एक तो कपालभाति और एक अनुलोम विलोम, पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। तो मोटापा तो किसी को नहीं रहेगा मेरे भाई अमित जी, मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, ये तो मोटापे के उपाय हुए। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। साइंटिस्टों का ये मानना है कि लगातार अभ्यास से पर्सनालिटी में मन चाहे बदलाव लाए जा सकते हैं। और ये भी स्टडी है कि स्लीप एपनिया में रात भर में नींद करीब 30 बार टूटती है, और उसकी बड़ी वजह होती है शरीर में ऑक्सीजन लेवल का कम होना। तो योग के साथ साथ कुछ ऐसी थेरेपीज के बारे में भी बताइए, उसके अलावा सोने के तरीके के बारे में भी बताइए स्वामी जी, ताकि ये जो ऑक्सीजन का फ्लो हमारी बॉडी में टूटता है बार बार, जिससे नींद खुलती है, वो ना हो और ऑक्सीजन की कमी भी शरीर में। एकदम ठीक कहा। हर 5 से 10 मिनट में एक सपना आता है। तो 10 मिनट में एक सपना आया तो 1 घंटे में 6, और 6 घंटे में 36। तो ऐसे 10 मिनट में, 15 मिनट में। और जिनकी नींद अच्छी नहीं होती है ना, तो वो तो बस हर 5 ही मिनट बाद एक सपना लेते रहते हैं। हमारे जैसे घंटे भर में एक सपना तो वो ले ही लेते हुए, लेकिन हमको सपना याद नहीं रहता। जिंदगी में एक ही सपना याद रहा जो पूरा हो चुका है, भस्त्रिका। जो आपने योग साधना क्या देखा था स्वामी जी, उसको तो आपने पूरा कर लिया। मैं भी योग कर रहा हूँ और करोड़ों लोग मेरे साथ योग कर रहे हैं जी। और
एक योगी ने हमको हिमालय में बुला लिया तो हमारे तो सारे सपने, सच बात है अमित भाई, पूरे हो गए। वाकई में स्वामी जी, मैं तो चाहता हूं कि आपकी तरह सपना हर कोई देखे, देश का व्यक्ति, जिससे देश का उद्धार हो जाए। ये पॉलिटिशियंस को ऐसे सपने नहीं आते हैं। तो देखो तो सपने अच्छे आए, इसके लिए हमेशा उच्च भाव चेतना में जीना चाहिए, हर कॉन्शियसनेस में, अतिमानस चेतना में, जिसको योगी श्री अरविंद कहते हैं। वेद कह रहा है तन में मनः शिव संकल्पमस्तु। तो हमारे बच्चे सब शिव संकल्प में जीते हैं, दिव्य भाव चेतना में जीते हैं। अभी कुछ भुजंगासन में लगे हुए, कुछ सूर्य नमस्कार करने में लगे हुए, कितना आनंद मना रहे हैं। चलो सब आप भुजंगासन में लेट जाओ और 100 बार भुजंगासन पूरा करना है। पहले 25 बार हो गया, 50 बार हो गया था, 50 बार और कर लो। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए एक तो भुजंगासन करना चाहिए। करो स्टार्ट और फास्ट, ऊपर पूरे, नीचे भी पूरे, ऐसे। कुछ बच्चे तो पहलवान बन गए पूरे ज्योत्सना जी की तरह, बलवान। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए भुजंगासन करना चाहिए। गोमुखासन करो जी देवश्रुति जी, गोमुखासन करना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए दिव्य धारा हमने एक बना रखा, उसको सोगना चाहिए। देसी कपूर, हाँ ये तो देसी कपूर है ना, ये भीमसेनी कपूर है, देखो ये भीमसेनी कपूर है, ये भीमसेनी कपूर। और इसका जब हम यजन में प्रयोग करते हैं ना तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। हम बोलते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। तो कर्पूर इसलिए भगवान शिव को, उमा महेश्वर को भी पसंद है ये कपूर। और जिनको कपूर ना मिले तो कपूर, पीपरमिंट, अजवाइन, सबसे हमने बना रखा है दिव्य धारा। और अपने घर में अजवाइन तो होती है ना, अजवाइन थोड़ा सूंघ है। गाय का घी का दिया जला के रखे जो हवन कर सके। जैसे मैं भी यहाँ पर हवन कर रहा हूँ, हमारी श्रद्धामयी बेटियाँ भी, पूज्य सन्यासिनी बहनें भी, और देवाश्रित आदि, देवभूति जी आदि हवन कर रहे हैं। यह हवन जो है ना, ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा देता है। और इससे जो नैनो पार्टिकल्स औषधियों के घी के जाते हैं हमारे शरीर में, वो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। अणु तेल से नशे करना चाहिए, जन्नेति सूत्र नेति करनी चाहिए। और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए स्वासारी ब्रोनकोम एक खा लेना चाहिए। और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फेफड़ों के भी एल्वोलाइज कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब ये हमारे बच्चे बता रहे थे देवश्रुति जी, एक बार भी इस बार सर्दी में सर्दी नहीं लगी, जुकाम नहीं हुआ। मैंने कहा क्या किया? बोले इम्यूनोग्रिट खाया। तो ये हमारे बच्चे यहाँ इम्यूनोग्रिट खाते रहते हैं और उससे या प्रचंड ठंड में भी आनंद से जीते रहते हैं। तो ये गोमुखासन भी बड़ा अच्छा है, भुजंगासन बड़ा अच्छा है। चलो बच्चों, अब सब भुजंगासन करो। ऐसे कैसे? ऐसे। स्वामी जी, अगर तो ये भुजंगासन ऑक्सीजन चल ही रहा लेवल है बढ़ेगा। तो एक और सवाल नींद पूछ रही अच्छा थी है, पूजा उसके लिए स्वामी एक तो मेधावटी, स्वामी एक तो जी मेधावटी, एक प्याज का प्रयोग जी। और एक जी मखाने और पोस्तदाने की आज एक स्पेशल रेसिपी बताने वाले हैं। चलिए कुछ उसके लिए कह तो रहे थे इंतजार अमित जी करना होगा, क्योंकि खाने पीने का आपने जिक्र किया, क्योंकि हमारे एक सहयोगी हैं बहुत खराटे मारते हैं। तो हम मैं और पूजा बात कर रहे थे तो पूजा पूछ रही थी क्या खाने पीने से भी, पूछा क्या सवाल था, खाने पीने से होता स्वामी है? जी मैं ये पूछ रही थी क्या खराटों का संबंध खाने पीने से भी होता है? क्योंकि कहते हैं जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उन्हें खराटे आते हैं, क्या ये सही है? तो स्वामी जी सही खान पान क्या हो इसके बारे में आप बता दीजिए, क्योंकि ये परेशानी 46% कपल के ज्यादा साथ है। मीठा। अब सुनो, हाँ, ये जो नींद नहीं आ रही ना, एक तो खुद परेशान रहते हैं और शादी हो जाए तो अपने साथ वाले को भी परेशान करते हैं। कुछ पतियों ने पत्नियों की नींद हराम कर रखी है और कुछ एकदम मोटी मोटी पत्नियां और पति सुखड़नाथ कंकालनाथ, उस बेचारे का बुरा कंगाल हो रखा है, क्योंकि पत्नी सोने नहीं देती, रेल का इंजन चलाती है। वो कौन सी बुलेट ट्रेन तो चली ने सैकड़ों तरह की आवाजें निकालते हैं खर्राटे वाले। तो क्या करें? एक तो नमक कम खाएं और उससे ज्यादा मीठा। यदि रात को ज्यादा मीठा खा ले, किसी दिन 100 ग्राम 200 ग्राम हनी खा के देखना हो, दूध में घोल के, या 200 ग्राम गुड़ खा लो। जो
रात को सोने से पहले ज़्यादा नमक खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हैं, हनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, या मीठा तो नहीं होता लेकिन चाय या कॉफ़ी पीते, उनको नींद ही नहीं आती। एक दिन हमने धोखे से शहद खा लिया, एक गांव से तोड़ के लाया था छत्ते के साथ ही, मतलब जी छोटी मक्खी का है, इतना टेस्टी था रे साहब, अमृत जैसा। करीब 10-15 साल पहले की घटना है, मैं गुड़गांव में था हमारे ओपी श्रीवास्तव, रजत श्रीवास्तव जी के यहाँ। और ये साहब बाद में वो रेनू बहन देखे, रात भर जो है कमरे से जो है गायत्री मंत्र की आवाज़ आ रही थी, बोली जी आज सोए नहीं। मैंने कहा नींद ही नहीं आई और थकान भी नहीं हुई, ओ शहद खा लिया ज़्यादा। एक दिन मैं चाय कॉफ़ी पीता तो हूँ नहीं, एक दिन बहुत प्यास लगी और मैं सच में उसमें था, प्लेन में या किसी हवाई जहाज में, तो मैंने बोले जी कोल्ड कॉफ़ी है तो बड़ी अच्छी है और बड़ी कूल है और अच्छी रेसिपी है इसकी। मैंने पी ली, उस दिन भी रात को नींद नहीं आई। अच्छा, हमने इतने संघर्ष किए, आंदोलन किए, दुनिया भर के हमने चुनौतियों का सामना किया, कभी नींद नहीं उड़ी, लेकिन एक दिन भूल से कॉफ़ी पी ली। हाय रे कॉफ़ी, तेरा नाश हो मारा जाए तेरा। हाय हाय कॉफी, उफ उफ कॉफी। नाश मारने की तो कहाँ से पैदा हो गई। तो चाय, कॉफी, मीठा, नमक, ये नींद को उड़ा देते हैं, खर्राटे को बढ़ाते हैं। और ज्यादा घी खाना है, सुबह खाओ खाली पेट 1-2 चम्मच, और दोपहर को खाओ। रात को ज्यादा घी भी नहीं खाना, नहीं तो खर्राटे लेंगे। और ये जो है देवाश्रिता जी और देवभूति जी ज्यादा घी खाते हैं, इसको सोने नहीं देते। ये पता लगा है हमारी बेटी पत्नी है क्यों। हाँ, ये चूरमा खा के सुरमा सो जाते हैं। स्वामी जी आपने पोल खोल दी सबके सामने उनकी, बेचारी शर्मा गई अब तो। वैसे स्वामी जी चाय कॉफी में कैफीन कंटेंट ज्यादा होता है, जिस वजह से नींद कई लोगों की भाग जाती है। ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन अगर लंबे वक्त तक किसी तरह खर्राटे की परेशानी बनी रहेगी किसी व्यक्ति के साथ, तो वो उसे कई बीमारियां भी दे जाएगी, जिसमें हाइपोटेंशन और डायबिटीज भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो शॉर्ट में इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके उपाय भी बताइए। हाइपरटेंशन, डायबिटीज और हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है लंबे समय तक नींद ना आए तो। फिर ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, तो एक तो मेधावटी मेमोरी ग्रिट खा लेनी चाहिए। और आज मखाने की वो बताने वाले, मखाने की सब्जी भी लोग बनाते हैं, मखाने को भून के भी खाते हैं। मखाने और पोस्तदाने की खीर रे, बहुतों की नज़र इधर ही है। आज खीर खाएंगे। हाँ चलो, मंडू का आसन करो जी। मैं तो करता हूँ, आप तो पवन मुक्तासन करो, मैं मंडू का आसन कर रहा हूँ। अब देखो, पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन, नौकासन, ये तो साध्वी जी के साथ कर भी लेना और सीख भी लेना, देख भी लेना। इससे हाइपरटेंशन और डायबिटीज दोनों ही ठीक होती है। फिर थोड़ा मरकट आसन भी कर लेंगे। तो ये 4-5 आसन आज हमने गुरु शिष्यों ने बांट लिया है कि मैं करूँगा मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन। इससे बीपी शुगर एकदम अच्छे हो जाते हैं, और हार्ट के लिए भी बड़े अच्छे गोमुखासन जो अभी हमने किया है। हाँ, और बीपी के लिए तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट। वैसे तो कोई हिमालय में आ जाए, चढ़ जाए यहाँ देवप्रयाग में, तो बीपी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी का जूस, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, जितने भी है ये बहुत अच्छे हैं। और फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। चलो बेटी अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। उत्तान पादासन करो जी, पवन मुक्तासन, फिर ये उत्तान पादासन, नौकासन, और बाद में मरकटासन करना है। देखो मंडूकासन भी 2 तरह से किया जाता है, एक ऐसे एक ऐसे। मुक्तावटी बीपी ग्रिट, बीपी के लिए, शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है, तो लिवर सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए लिवोग्रिट, किडनी सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए जैसे रिनोग्रिट देते हैं आंखों के लिए, आईग्रिट कानों के लिए, ईयर ग्रिट हार्ट के लिए, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट, और लंग के लिए श्वासारी ब्रोंको, हड्डियों के लिए पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट देते हैं। ऐसे पेनक्रियाज को रिजुविनेट करने के लिए, और पेनक्रियाज सहित पूरे बॉडी के सेल्स को रिजुविनेट करने के लिए इम्यूनोग्रिट।
इम्यूनोग्रिट और मधुनाशिनी खाली पेट और मधुग्रिट खाने के बाद खीरा करेला टमाटर का जूस पिला देते हैं। खीरा करेला टमाटर में आंवला, एलोवेरा, गिलोय, उसमें थोड़ा सा तुलसी, हल्दी और सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार जो भी उपलब्ध हो, ये जूस पिला देते हैं ना, ये तो पेनक्रियाज को सुपर एक्टिवेट कर देता है, सुपर एक्टिव। और यहाँ से पॉइंट है, ये पॉइंट दबाए, ये पॉइंट है डायबिटीज के लिए, ये पॉइंट है जिनकी आंखें कमजोर हैं उनके लिए, यह कान के लिए, यह हार्ट के लिए, यह आंतों के लिए, यह थायराइड के लिए, स्नोरिंग स्लीप एपनिया के लिए, ये बीपी के लिए, स्ट्रेस के लिए, रिंग फिंगर पर और उंगलियों के टोप है ना, हाथों में भी और सेम ये पैरों में भी। तो ऐसे ये सारे पॉइंट दबा लिया करें, ये ऐसे और ऐसे। और जो मैं बता रहा था, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन से लेके गोमुखासन तक, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधो, अब वो करो जी मरकटासन। मरकटासन तो बहुत ही जबरदस्त है। मरकटासन से पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, बीपी नॉर्मल हो जाता है। और शवासन भी बहुत ही जबरदस्त है। शवासन स्वामी जी, शवासन से याद आया कि सांसों के साथ आप बोल रहे थे ना, बैठने का पोज तो सीधा होना चाहिए जी, और लेटने का पोज जो है शवासन, जिसमें दृष्टा होकर के, साक्षी होकर, गुणातीत भावातीत होकर के देह को देखते हैं। शुद्धो हम, बुद्धो हम, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो प्रतिपल। और फिर जो ये मरकटासन कर लेते हैं, पैर मोड़ के और पैर सीधे करके करो, पैर सीधे और एक पैर को उठा के यहाँ हाथ के पास ले आते हैं। इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब ये तो हमारी बिटिया जो है 100 साल तक 25 साल जैसी बनी रहेगी स्वामी जी, क्योंकि एक तो यही तो टारगेट है हर किसी के लिए। ऐसे हैं कि उसमें मोटापा आता ही नहीं है। हमने घी में गाड़ रखा है इनको, ये तो अभी पीपे से निकाल के लाए तो तब भी वजन नहीं बढ़ता, और कुछ पानी भी पीते तो बोले घी जैसा लगता है। देखिए स्वामी, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपका जिक्र कर रहे हैं, ये तो हमारे जितने योग साथी हैं जो हमारे साथ इंडिया टीवी के साथ जुड़ते हैं रोजाना सुबह, तो जरूरी है कि वो भी इस लेवल को अचीव कर ले, उनके लिए टारगेट रखा गया है। लेकिन एक रिपोर्ट स्वामी जी आई जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप सोते वक्त शरीर के ऊपरी हिस्से में जैसे तकिया हल्का सा ऊंचा लगा लें तो इससे कहते हैं कि अच्छी नींद आती है, कंट्रोल रहता है आपका खर्राटे लेना। लेकिन वाकई में क्या ये सही है? और दूसरी बात है कि अगर ऊंचाई अगर रखते हैं आप ऊपर के हिस्से में, नहीं, जो तकिया लगाने तो वाली कहीं बात है ऐसा ना कि स्पाइनल प्रॉब्लम हो जाए, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाए। लगाने वाली जो बात है ना, हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लीप डिस्ट्रेस, सciatica, ये सब इसीलिए होते हैं। तो तकिया ज़्यादा से ज़्यादा, अब जैसे बैठो बेटा, अनुलोम विलोम करो। रात को तुमने मेरे कमरे में इतना मोटा तकिया रखा हुआ था, यदि वो मैं लगाता तो सुबह इंडिया टीवी पर योग कोई और ही करता। तो मोटा तकिया मत रखा करो। हाँ, तो मैंने क्या किया, अपने जो है ऐसे ही इसको ऐसे ऊपर वाले जो कपड़ा, इसको ऐसे लपेट लिया और इसको ऐसे रख लिया, ऐसे ही, और ऐसे ही सोया, ऐसे ही। सच्ची बता रहा हूँ, तकिया लगाया ही नहीं। देखो ये 2 इंच का हो गया, तकिया का काम पूरा। अब इससे ज़्यादा ऊंचा तकिया लगाना आरोग्य के लिए अच्छा नहीं है। इतना पैर मोड़ लिया, घुटने पर घुटने, और कमर झुकी नहीं, तो ऐसे ये राइट पोज है। इससे ज़्यादा जो मोटा तकिया लगाते हैं, और जब जो है कई बार ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बेड ऐसा आते हैं आजकल कि वो बेड थोड़ा ऐसे अपने आप अपवर्ड साइड हो जाता है, तो उससे बैलेंस नहीं बिगड़ता। ऐसे बेड का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे जैसे लेडीज़ को जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो उनके लिए ऐसे बेड आते हैं कि थोड़ा पैरों की तरफ से, जिसको वेरिकोज वेंस की या कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन आदि की प्रॉब्लम होती है, तो हल्का सा बेड को ऊपर उठा देते हैं। तो ये तो ठीक है। बाकी जो मोटे मोटे तकिए लगा करके डमनप के गड्ढों में, और एक बार तो मैं यूके गया तो मैं बेड में घुसा और बीच में खो गया। बाद में ढूंढे, स्वामी जी कहाँ गए? अरे मैंने कहा ये डमनप स्वामी जी, इसने कर दे, नाश मार दिया। ये वाटर मैट्स बड़े खतरनाक होते हैं इस मामले में। तो ये ठीक नहीं। तो बेड हमेशा हार्ड होना चाहिए, और नहीं तो हमारी तरह
दरी बिछा के सो और आनंद से जीवन को जियो। नहीं तो ये जो हार्ड उस पर सोते हैं, सॉफ्ट पे सोते हैं ना, बड़ा खतरनाक है। वैसे स्वामी जी आपने जो बताया ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ भी रहा। मैं तो गया था दुबई, वहां पर ऐसे होटल में सोने के लिए ऐसा बेड मिला स्वामी जी, मैं तो नींद ही नहीं आई। मैं अगले 3-4 दिन तक सो ही नहीं पाया, मेरी ऐसी हालत थी। और आखिर में एक दिन मुझे जमीन पर सोना पड़ा क्योंकि उसके बाद मैं और रह नहीं पा रहा था। वो जो ऐसे जगह कहीं फंस जाए ना, हाँ। तो बेड के ऊपर वाला जो वो होता है ना ओढ़ने का, उसको बिछाने के तौर पर प्रयोग करके उसका बेड का शीर्षासन करवाते हैं। वरना स्वामी जी इससे अच्छा तो जमीन पर ही सो जाए। घर आगे ये प्रयोग कर लेना आप। सोचिए जो नॉर्मल हाँ, सा इसीलिए शरीर बोला है था वो मैंने सुबह कि उस ऊपर की इन गद्दों से रजाई उठो उठा तो के दर्द चलो। करने लग जाता है। स्वामी जी अब बारी अनुलोम विलोम की शुरुआत आपने करा दी है तो प्राणायाम की है, तो कौन कौन से वो प्राणायाम हैं जिनसे सुकून भरी नींद मिल सकती है और कितनी देर तक करने चाहिए? हाँ, ऐसे नदी के किनारे देखो, इधर से चलाओ कैमरा, देखो पीछे कितना अच्छा दृश्य आ रहा है। हाँ, हमारे साथ में लेना, खाली नदी नहीं, नदी मत दिखाना। नदी के साथ बाबा भी बहता हुआ योगी है। हम गंगोत्री तपोवन गोमुख से इस योग की गंगा को बहा करके ले गए और अब तो इंडिया टीवी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। घर घर योग की गंगा बहा दी। एक तो थे पुराने जमाने के भगीरथ, एक हमारे रजत शर्मा जी और रितु जी, वो भगीरथ बन गए हैं और उसमें आहुति दे रहे हैं ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, अमित जी, हुसैन जी, स्वामी जी, स्वामी रामदेव ऑल्सो। स्वामी जी भगीरथ का आपने जिक्र किया, आप हिमालय में हैं। टीचिंग योगा। स्वामी जी आप हैं हिमालय में, यानी जहां से गंगोत्री निकलती जी है, मेरे भाई। और मैं कलकत्ता में जहां पर गंगा सागर में जाके मिलती है, तो हमने पूरा बना ही दिया यहाँ पर। हाँ, पूरी होती है गंगा। हाँ, ये मिलन हो गया गंगोत्री का और गंगा सागर का इंडिया टीवी में। ये बात जरूर बढ़िया कर। तो भस्त्रिका ये हमारे फेफड़ों को अच्छा करेगा, कफ को नियंत्रित करेगा। कफ बढ़ने से स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, ओबेसिटी, सिस्ट, प्रमाद बढ़ता है। वात बढ़ने से दर्द बढ़ते, मन चंचल होता है, नसनाड़ियों की प्रॉब्लम आती है। पित्त बढ़ने से गुस्सा बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, शरीर उबलने लगता है, चर्म रोग बढ़ते हैं, इनफर्टिलिटी और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स होती है और आदमी की जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। तो भस्त्रिका, और जोर से करो बच्चों भस्त्रिका। तुम तो यूथ वाला स्टाइल, यंगस्टर्स वाला, देखो ऐसे। ऐसे वैसे स्वामी जी प्रचंड वेग से जीवन में सफल बनना है तो क्या करना है बच्चों? विकल्प रहित संकल्प और जोर से बोलो, अखंड प्रचंड, उसको जीते हमारे बच्चे। भस्त्रिका योग भी प्रचंड रूप से करते हैं। इतनी खूबसूरत जगह और इतने मन को मोह लेने वाले दृश्य, मुझे लगता है कि आप जहां पर हैं वहां कोई भी पहुंचेगा उसकी तो आधी बीमारी वैसे ही छूमंतर हो जाएगी। लेकिन जरूरी यह भी है कि खान पान के जरिए, जिसका आप जिक्र कर रहे थे स्वामी जी, कि आज पाक शास्त्र में आप क्या बताने वाले हैं उसकी तैयारी आप कीजिए ताकि लोग खराटों से बचे, स्लीप एपनिया को भी दूर कर लें। और तब तक मैं ये बताता हूं कि कल आपके शो में क्या खास रहने वाला है। नाक बंद, आंखों में जलन, गले में खराश, टेम्परेचर चेंज से अचानक बड़ी सर्दी और बुखार, एलर्जी, फ्लू, कान में दर्द बने मुसीबत, सांस की दिक्कत, एस्थमा हुआ ट्रिगर, बदलते मौसम ने किया ईएनटी पर हमला। स्वामी रामदेव से जानिए यौगिक फॉर्मूला। अगर आप भी बदलते मौसम में आंख, नाक, गले की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो हमारा कल का शो जरूर देखिए सुबह 7:56 पर। स्वामी जी आइए जी। हाँ, देवश्रुति जी इधर आओ। अब देखो, हमने गाय का ज्यादा नहीं, 1 चम्मच घी डाला। गाय का घी थोड़ा सा डालते हैं, उसमें यह मखाना सिक जाता है ऐसे। हाँ, और मखाने को सेक लेता है ना तो करारा हो जाता है। ये करारा करारा मखाना, और ऐसे ही पोस्त दाना हमने भिगो के रखा हुआ था। इसको पहले थोड़ा सेक लेते हैं, थोड़ा इसको भून लेते हैं हल्का सा, रोस्ट कर लेते हैं, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, रोस्ट कर लेते हैं। और फिर इसको रात को भिगो के रख दिया, फिर इसको सुबह
ऐसे उबलते हुए दूध में डाल दिया, उबलते हुए दूध में डाल दिया, और साथ में ये मखाना जो है इसको डाल करके, और ये हमने मखाना सारे हिंदुस्तान को ये उपलब्ध करवा दिया। ये मखाना भी और ये पोस्त दाना भी हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध करा दिया। भाई सब नहीं तो बोलते थे हमको मखाना अच्छा नहीं मिलता, पोस्त दाना अच्छा नहीं मिलता, उसकी खीर बना के खाएं। ये तो एक तो परम पौष्टिक है। फिर ज़्यादा ही कमजोरी हो तो गाय का घी, ये गोंद का लड्डू भी खा लेना। हाँ बेटा खा लेना, हाँ नहीं तो सब कहेंगे इतने बड़े स्वामी जी की बेटी और पतली सी है, गोंद के लड्डू खाना और देवाश्रिता को मत देना। और ये गाय का घी खाना, अश्वगंधा मल्टीविटामिन, और ये देखो सुपर फूड के नाम पर लोग बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं, और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े थोड़े खाने चाहिए, नट्स थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। तो ये आज आपको गिफ्ट दे रहे हैं, और अब ये खीर तैयार हो जाएगी, इसको जो खाएंगे नींद अच्छी आएगी। ऐसे इसमें नशा नहीं होता है। फिर जिनको ज़्यादा ही कम नींद आती है उनको हम द्राक्षासव भी पिलाते हैं, उससे बड़ी अच्छी नींद आती। प्याज की सब्जी, और प्याज में थोड़ा सा सेंधा नमक और ये सब डाल करके, हरी मिर्च डाल के ना, अकेले प्याज की थोड़ी टमाटर के साथ बड़ी अच्छी सब्जी बनती है। हाँ, प्याज की सब्जी कोई खा लेना तो 8 घंटे तक नहीं उठेगा, ऐसे समाधि में पहुंच जाएगा। तो आज जो उपाय बताए इनको जो अपनाएंगे वो चैन की नींद सोएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद, प्रणाम। गंगा मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, देवभूमि उत्तराखंड की जय जयकार है। यहाँ पर पूरा आनंद हो रहा है, तो आप समाचार सुनाओ, नहीं तो हम यहाँ पर हमारा भजन करने का मन कर रहा है, हम भजन गाने लगेंगे, तो आप आनंद करो। राम राम। धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।